हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की हिस्ट्री के अध्याय नंबर 5 को पढ़ेंगे। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। वेद क्या है। इस चैप्टर में हम वेद के बारे में पढ़ेंगे और कब्रों के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय कब्रें किस प्रकार की होती थी। तो वेद क्या है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को कहा जाता है और जो सबसे अंतिम वेद है उसे अथर्ववेद कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। 3500 साल पहले, अब तो आप शायद टाइम पीरियड निकालना सीख ही गए होंगे। 100 साल अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमें 1500 BC का टाइम पीरियड मिल जाता है। इसका मतलब ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व की गई थी। जिस काल में वेद लिखे गए उस काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे लास्ट में लिखा गया वेद अथर्ववेद। यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ जो कि हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। ऋग्वेद के अंदर हमें 10 मंडल मिलते हैं, जिसके अंदर 2 से 7 जो हैं वो सबसे पुराने मंडल हैं। 1 और 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। ऋग्वेद में हमें 1028 सूक्त दिए गए हैं। सूक्त किसे कहते हैं? सूक्त उन्हें कहते हैं जो अच्छी तरीके से बोले गए हों। ऋग्वेद से हमें गायत्री मंत्र के बारे में भी जानकारी मिलती है। वैसे गायत्री मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है, लेकिन इसके बारे में जानकारी ऋग्वेद में दी गई है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। इसका मतलब जो ऋग्वेद के ज्ञाता हैं उन्हें होत्र कहते हैं। सामवेद यह संगीत प्रधान वेद है। सामवेद से हमें संगीत के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद, यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें यज्ञ विधि, पूजा अर्चना की विधि दी गई है। यजुर्वेद के ज्ञाता को हम अथर्वयु कहते हैं। जो यजुर्वेद के ज्ञाता हैं उन्हें अथर्वयु कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर वेद त्रय कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है वेद त्रय किसे कहते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रय कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। अथर्ववेद, इसमें आयुर्वेद, जड़ी बूटियां तथा काला जादू टोना के बारे में लिखा गया है। वशीकरण से संबंधित जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। इसमें चिकित्सा के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है, जो कि मैंने भी बताई थी 1028। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऋग्वेद में 3 महत्वपूर्ण देवता के बारे में बताया गया है, जो कि अग्नि, इंद्र और सोम हैं। अग्नि आग के देवता हैं। इंद्र युद्ध के देवता। जो इंद्र हम कहते हैं वर्षा के देवता हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में यह युद्ध के देवता कहे जाते थे। सोम एक पौधा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोम क्या है। सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था, जो कि उस समय सभी देवताओं का फेमस पेय पदार्थ था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्य में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। कंठस्थ मतलब रटवाना। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। मतलब जो अधिकांश सूक्त हैं उन्हें जो सीख रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, वो अधिकांश पुरुष थे। मतलब उस समय महिलाओं की संख्या यहाँ पर कम थी, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। यहाँ पर हमें बताया गया है कि कुछ की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यहाँ पर हमें इसकी भाषा दी गई है, जो कि प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत है। जो आज की संस्कृत है उससे अलग संस्कृत होती थी। यह तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यहाँ थोड़ी भिन्न है। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा यूरोपीय
भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं हैं। फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। मतलब भारत और यूरोप की भाषाएं जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए संस्कृत का मातृ शब्द, हिंदी का माँ शब्द और अंग्रेजी का मदर शब्द को देखो, यह सब एक जैसे थे। इसका मतलब हमें कैसे पता चलता है कि भारत के लोग बाहर से आए? तो यूरोप और भारत के लोगों की भाषा एक जैसी थी। इससे पता चलता है कि भारत में वही लोग आए जो यूरोप की तरफ गए थे, जैसा आपको उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, यह हमने आपको पहले की वीडियो में बताया है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। वर्मा किसे कहते हैं, जो वर्तमान में म्यांमार देश है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा हैं। यह आप ध्यान रखें कौन सी भाषा किस परिवार से संबंधित है। द्रविड़ भाषा जो कि दक्षिण भारत में बोली जाती है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के ही मंदिर बनाए जाते हैं, जबकि झारखंड तथा मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। मतलब झारखंड और मध्य प्रदेश की भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। यह आप ध्यान रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन इतिहास और हिंदी दोनों में ही पूछे जाते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण मतलब उन्हें सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। इनके कहने का मतलब है आज हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वह लिखी और छापी गई हैं, जबकि पुराने ज़माने में ऋषि और मुनि द्वारा वेद की लाइनों को बोला जाता था, उनका उच्चारण किया जाता था और जो उनके शिष्य हैं वो केवल उन्हें सुनते थे, ना ही वह लिखते थे, ना ही वह पढ़ते थे, क्योंकि उस समय बुक्स तो थी ही नहीं। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 साल पहले ही हुआ होगा। यहाँ पर बताया गया है कि जो ऋग्वेद को जो छापने का काम है वह तो मुश्किल से 2 साल पहले ही हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, तो चलिए पता लगाते हैं इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के आधार पर वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। यहाँ पर हमें ऋग्वेद के अध्ययन के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, तो चलिए उन्हें पढ़ते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। वार्तालाप मतलब बातचीत करना। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यहाँ पर हमें विश्वामित्र और व्यास और सतलुज नदियों की बातचीत के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, व्यास नदी को पहले विपाशा कहते थे। यह क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा और सतलुज नदी को पहले सतुद्री कहा जाता था। देखिए, हमें संवाद से पहले यहाँ पर ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पेपर दिखाया गया है। पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि उन्हें कहते हैं जो हाथ से लिखी जाती थी। इसके बारे में मैंने आपको अध्याय नंबर 1 में बताया है। अगर आपने हमारी वो वीडियो ना देखी हो तो आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए। यह बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है। यह पांडुलिपि हमें कश्मीर से प्राप्त हुई, जो कि 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। यह लिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसका मतलब यह जो रखी गई है प्रेजेंट टाइम में, यह महाराष्ट्र के पुणे पुस्तकालय में सुरक्षित है। देखिए, आप इस पेपर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार संस्कृत में लिखा गया है। अगर आप यह समझ पा रहे हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इस पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर हमें विश्वामित्र और नदियों के बीच संवाद को बताया गया है। इन्हें आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन आप अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसे एक बार ज़रूर पढ़िए। देखिए, यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ।
ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। कौन कौन सी नदियाँ? सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु की सहायक नदियों के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदी हैं, उनके नाम आप हमें कमेंट करके बताइए। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक ही बार हुआ है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गंगा और यमुना नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। क्या आपको लगता है ऋग्वैदिक काल में लड़ाइयाँ भी हुआ करती थीं? इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। हाँ, लड़ाइयाँ भी हुआ करती थीं क्योंकि उन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे और घोड़ों का प्रयोग लड़ाई में रथ खींचने के लिए किया जाता था। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थीं, जहाँ अच्छे चारागाह हो और जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थीं। ऋग्वैदिक काल में हमें जो लड़ाइयाँ बताई गई हैं वह घोड़ों के लिए, मवेशियों के लिए, ज़मीन के लिए और पानी के लिए की जाती थी, क्योंकि लड़ाइयाँ उस टाइम पैसों के लिए तो की नहीं जाती थी, लड़ाइयाँ उस टाइम संसाधनों के लिए की जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरकार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा इस धरती की पहली लड़ाई कौन सी थी? बताओ, जल्दी बताओ कमेंट करके। तो इस धरती की पहली लड़ाई जो थी वो होती दशरथ्य युद्ध। दशरथ्य युद्ध में एक तरफ राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 राजा थे, जिसमें राजा सुदास जीत गए और जो 10 राजाएं थे वो हार गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था, मतलब कुछ हिस्सा सरदार के पास, कुछ हिस्सा पुरोहित मतलब ब्राह्मण के पास और कुछ हिस्सा आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ ही धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति भी दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति दी जाती थी। यहाँ पर हमें बताया गया है घी, अनाज और जानवरों की आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी, मतलब उस समय कोई स्थायी सेना नहीं थी, बल्कि पूरे के पूरे कबीले युद्ध में जाते थे। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल हो। मतलब यहाँ पर हमें उन्होंने समाज की स्थिति के बारे में बताया गया है, किस प्रकार लोग युद्ध में जाते थे और किस प्रकार लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और सलाह मशविरा क्या करते थे। जिस समय वेदों को लिखा गया होगा उस समय की चर्चा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तभी तो आज हमें पता चलता है कि उस समय किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया जाता था। यहाँ पर हमें बताया भी गया है जो वो युद्ध के लिए अपने सरदार चुनते थे वे बहुत बहादुर और कुशल योद्धा थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। काम के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला पुरोहित, दूसरा राजा। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। पुरोहित के बारे में बताया गया है हमें, यह तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान किया करते थे। दूसरे हैं राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना ही इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। तो उस समय के राजा कैसे होते थे? मतलब ये सामान्य लोग होते थे और वह शर्तें थी कि उनके पास अपनी कुशलता और वह बहादुर हों। यही उनके गुण होते थे, इसलिए उन्हें राजा कहा जाता था। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। मतलब उस समय भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी। फिर से नए राजा का चुनाव होगा और जो कुशल और बहादुर होगा उसे ही राजा बना दिया जाएगा। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है।
इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगे, तो इस टॉपिक पर हम चैप्टर 6 में अच्छे से बात करेंगे। ऋग्वेद में 20 और जनों के नाम मिलते हैं। मतलब 20 और जनों के नाम हमें किस वेद में मिलते हैं? ऋग्वेद में। इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। यहाँ पर बताया गया है दास या दस्यु किन्हें कहते हैं? अपने विरोधियों को। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब काम करना पड़ता था। मतलब आज के गुलाम जिन्हें कहते हैं वो अलग है, उस समय के गुलाम अलग थे। इन्हें युद्ध में बंदी बनाकर लाया जाता था और इनसे अपनी मर्जी का जो भी काम हो वो सब करवा लिया जाता था। इसका मतलब जैसे किसी दूसरे देश के साथ युद्ध होता है तो वहाँ से जो बंदी बनाकर लाए जाते हैं उन्हें यह दास कहते थे, क्योंकि उस स्थान की भाषा भी अलग होती थी। इसलिए जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। यहाँ पर हमें कब्रों के बारे में जानकारी दी गई है। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं तो कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। तो चलें इसके बारे में हम देखते हैं चित्र को। देखिए यहाँ पर आपको महापाषाण ताबूत संवादान दिखाया गया है जिसे शिष्ट कहते हैं। यह एक कमरे के आकार का होता है। जैसे कभी कभी इन महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल देखने को मिलते हैं। शायद इसका मतलब यह हो सकता है कि एक ही परिवार के लोगों को इस स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया हो। यहाँ पर हमें एक पोर्ट होल देखने को मिलता है। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते ही कब्र में दफनाया जाता था। कई पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं तो कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। इन्हीं कब्रों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इन सब कब्रों में कुछ समानता हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कब्र में जिस व्यक्ति को दफनाया जा रहा है उसके साथ साथ कभी कभी कुत्ते या बकरी को भी दफनाया जाता था। जैसे कि हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा, मोहनजोदड़ो से मनुष्य के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए और बुर्ज होम से हमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। उसी प्रकार मिस्र में व्यक्ति के साथ उसके खाने पीने आदि के सामान रख दिए जाते थे। यह जो है सबके अलग अलग मान्यता थी। यह सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। इसका मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इंसान के संग घोड़ों को भी दफनाया गया होगा। देखिए यहाँ पर हमें मनुष्य के कंकाल के साथ लोहे के सामान, कुल्हाड़ियाँ और एक कटार भी प्राप्त हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ उसके सामान को भी दफना दिया जाता होगा। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। जैसे ब्रह्मगिरी को खोजा, जैसे ब्रह्मगिरी में बताया गया है यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के और शंख पाए गए हैं। 33 सोने के मन के, इसका मतलब वह आदमी जो है अमीर होगा। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। इसका मतलब यह आदमी जो है थोड़ा गरीब होगा। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाया गया है। मतलब कुछ लोग अमीर थे तो
तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी। इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम गरीबी अमीरी किस प्रकार थी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि अगर कोई एक इंसान पहले मरा है, कोई इंसान बाद में मरा है, तो यहाँ पर उसे पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे, जैसा अभी हमें पीछे चित्र में दिखाया गया था। एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, इनाम गांव को खोजो। यह बीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 3700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क व्यक्तियों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनाम गांव में किस प्रकार इंसान को दफनाया जाता था। जो वयस्क लोग हैं उन्हें सीधा दफनाया जाता था और उनका जो सिर है वो उत्तर की ओर होता था, और जो है इन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। यहाँ पर हमें दूसरी जगह के बारे में बताया गया है कि सबके पैर मुड़े हुए थे और किस प्रकार उसे 5 कमरों के घर में दफनाया गया था। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। इनके कहने का मतलब है कि बच्चे और बच्ची के कंकाल में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, जिससे कि यह बताना मुश्किल होता है कि यह बच्चे का कंकाल है या बच्ची का। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समानताएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, या फिर पहले के ज़माने में तो पुरुष भी काफ़ी सारा आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका होती है उसकी हड्डियों की जाँच। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। यह तो आप सभी जानते ही होंगे कि महिलाओं का कूल्हा ज़्यादा बड़ा होता है और पुरुषों का कूल्हा थोड़ा पतला होता है। इसलिए उनके कंकाल को देखकर यह बताया जा सकता है कि वह पुरुष का है या महिला का। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने चरक शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। मतलब चरक ने जो है 360 हड्डियाँ बताई हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। बल्कि नॉर्मल मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206, और यह बता रहे हैं 360। इसका मतलब जो उन्होंने संख्या बताई थी उसमें उन्होंने दांत, हड्डियों और कार्टिलेज को सबको जोड़कर बताई। अन्यत्र मतलब अन्य जगह का वर्णन। एटस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ की लेखन कला दी गई है। चीन में किस प्रकार की लेखन कला का प्रयोग होता था। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। हमारे यहाँ तो बुर्ज पेड़ की छाल पर लिखा जाता था। अपने अपने आविष्कार हैं। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? या फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसे शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे।
आज का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इन्हें करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट कर कर आंसर बताइए। आगे और भी इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।